हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ आई हूँ। इस केस में जो कपल हमारे पास विजिट किए उनके मैरिज को ऑलरेडी 7 इयर्स हो चुके थे। वाइफ की एज 36 इयर्स थी और हस्बैंड की एज 40 इयर्स थी। और उनके जो एग के पैरामीटर्स और स्पर्म पैरामीटर्स बिल्कुल नॉर्मल थे, बट अल्ट्रासाउंड में जो यूट्रस था वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं था। उसमें यूट्रस बहुत ज़्यादा बल्की था और ब्लड फ्लो यूट्रस का बहुत ज़्यादा कम था। एंड ऑलरेडी वो 3 आईयूआई और एक आईवीएफ करा चुके थे जो कि फेल हो गए थे। तो जब पेशेंट ने हमारे पास विजिट किया तो उनका मैंने आईवीएफ प्लान करने से पहले यूट्रस को हेल्दी करने के लिए कुछ स्पेशल मेडिकेशंस दिए, ब्लड फ्लो इंक्रीज करने के लिए कुछ स्पेशल इंजेक्शंस और मेडिकेशंस दिए एंड उसके बाद आईवीएफ प्लान किया। आईवीएफ में हमने पहले हार्मोनल इंजेक्शंस दे के एग कलेक्शन किया और एम्ब्रियो बना के फ्रीज किए। एम्ब्रियो फ्रीज करने के बाद फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए जो वाइफ के यूट्रस को प्रिपेयर करने के लिए इंजेक्शन मेथड यूज किए और उसमें बहुत सारे ब्लड थिनर इंजेक्शंस दिए। जब उनके यूट्रस की लाइनिंग मोर देन 8 मिलीमीटर थी तो प्रोजेस्ट्रॉन देकर एम्ब्रियो ट्रांसफर का डेट डिसाइड किया और ब्लास्टोसिस ट्रांसफर किया। एंड आफ्टर 10 डेज उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बीटा एससीजी पॉजिटिव आया एंड उनका अब 3 मंथ्स का ट्विन प्रेगनेंसी चल रही है। ये जो कंडीशन मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है इसे हम एडिनोमायोसिस ऑफ यूट्रस कहते हैं, जिसमें यूट्रस की मसल के अंदर यूट्रस की लाइनिंग ग्रो हो जाती है और यूट्रस का ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो इन केसेस में बिना सर्जरी के भी कुछ स्पेशल मेडिकेशंस और इंजेक्शंस देकर हम आईवीएफ के द्वारा प्रेगनेंसी कर सकते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे आकर मिल सकते हैं। थैंक यू।